Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 8 Concise Biology. Third chapter, Reproduction in Humans. Reproduction is the process in which organisms give rise to the new individuals of their own kind. Reproduction वो एक process है जिसमें कि सभी organisms अपने तरह के नए organisms को originate करते हैं. It helps in the continuation of the species. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ सरफेस पर इस स्पीसीज का नहीं, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो एडल्ट होंगे, एडल्ट से वो ओल्ड होंगे, ओल्ड होकर के डाई होंगे, और अगर नए पैदा नहीं होंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म रहेगा कहाँ पे. एक टाइम आएगा कि लाइफ होगी नहीं. तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे पता है कि जो सिंगल सेल एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, दे रिप्रोड्यूस इनटू टू. एक होता है बाइनरी फिजन से एक में दो रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे हाइड्रा, इनमें बड्स रिप्रोड्यूस होती हैं. Buds they grow in size and then they get detached, separated from the lead and independent. एक बड आउटग्रोथ ग्रो हुई, धीरे धीरे वो पेरेंटल प्लांट से डिटैच्ड होकर के वो अपने फ्री प्लांट एंड फ्री ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रो करती है. तो ये जो मेथड होते हैं ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट इन्वॉल्विंग एक्सोसाइज. इसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप्ड होकर बाय जैसे ये, जब इस सेल का साइज बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो यही न्यूक्लियस एनलार्ज होता है. एनलार्ज होकर के दो में बाइफरकेट होता है. जब बाइफरकेट हो जाता है न्यूक्लियस तो ये दोनों एंड्स पे मूव करते हैं. इसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं वो भी हाफ डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे इसमें सेल मेम्ब्रेन बन करके ये सिंगल से दो डॉटर अमीबी बन जाते हैं. अमीबा है, बैक्टीरिया है, सब इसमें होता है. तो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. बट एनिमल्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, जो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इन दिस प्रोसेस व्हाट है, फीमेल प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्ट. इसमें स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म्स एंड एग, कलेक्टिवली नोन एज गैमेट. यानी कि सिंगल स्पर्म या एग अगर किसी एक मतलब सेल को हम कंसीडर करेंगे तो उसे हम गैमीट कहते हैं. जब ये दोनों सेल्स स्पर्म्स और एमिक फ्यूज टुगेदर, ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो अब इसके क्या होता है, जाइगोट. फिर जाइगोट से पूरे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जब स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है उस वक्त मियोसिस होती है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ द पेरेंट सेल. जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं उससे हाफ क्रोमोसोम्स स्पर्म्स और एग सेल में आते हैं. मीन्स स्पर्म्स एंड एग्स इट कंटेन्स half number of chromosomes than that of its parent cell. Then it is known as gamete. And when these two gametes fuse, then they form zygote. जब ये sperm और egg fuse करते हैं gametes, तो zygote. Zygote again diploid structure, contains same number of chromosome as the parent cell. फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, विच डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल रिजेंबलिंग इट्स पेरेंट, जो कि अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे बाइनरी फिजन या मल्टी फिजन. बाइनरी मतलब जब एक सेल से दो होते हैं, मल्टीपल जब एक सेल से कई सेल बनते हैं. मल्टीपल फिजन कब होता है, ये एडवर्स कंडीशन में होता है, फूड नहीं होता है तो उसके फॉर्म में सिस्ट बना लेते हैं. सिस्ट के अंदर न्यूक्लियाई रिप्रोड्यूस होता है और साथ में थोड़ा साइड. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो आउटर वॉल जो हार्ड कोट कवरिंग होती है वो बस्ट हो जाती है और ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाते हैं. हर ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियाई के साथ सेपरेट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड एनिमल्स. अमीबा है, पैरामीशियम है. अमीबा रिजल्ट्स इन पेरेंट अमीबा इनटू टू. जैसे अमीबा है, सिंगल सेल से न्यूक्लिया डिवाइड हुआ, दोनों से बाइफरकेट हुए, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हुए, दोनों इंडिविजुअल्स बन गए. फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देन टू ऑस्ट्रीम सेपरेट एंड लिव एज ए. भाई अमीबा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा, ये सेल पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, न्यूक्लियाई एनलार्ज हुआ. जब ये न्यूक्लियाई एनलार्ज हुआ, एनलाइज होकर के बाइफरकेट हुआ, इसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी हाफ डिवाइड हुए, और इसके बाद इसका डिवीजन होकर के एक से दो सेल बन गए.
और बडिंग, बडिंग में क्या होता है? बडिंग इज द प्रोसेस इन विच बर्ड्स ग्रोज ऑन द आउटसाइड ऑफ द पेरेंट बॉडी. दीज बर्ड्स detach themselves when they are big enough for independent existence. बडिंग इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. बडिंग जो है हाइड्रा में कॉमन मेथड होती है मोस्टली. जैसे कि ये देखिए हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ से एक बेड आउटग्रोथ बनी, धीरे धीरे इसमें ये टेंटिकल्स डेवलप. अब ये क्या होगी? ये इससे डिटैच्ड हो जाएगी और ये सबस्टेंस. हाइड्रा जो है नीचे ज़मीन के अंदर जो होता है ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक होता है, पानी के अंदर होता है और किसी भी नीचे पत्थर या ज़मीन के ऊपर ये सबस्ट्रेशन से अटैच्ड. तो ये जाकर के अलग सबस्ट्रेशन पे अटैच्ड होकर के ये फुली ग्रोन अप हाइड्रा हो जाता है. रीजनरेशन यानी कि कोई भी पार्ट इंडिविजुअल्स अगर एक या दो तीन पार्ट में कट हो गया तो हर पार्ट जो है अपने बाकी ऑर्गेनिजम्स को ओरिजिनेट कर रीजनरेट. जैसे हाइड्रा है, स्टारफिश है, दे हैड ग्रेट पावर टू रीग्रो मिसिंग और लास्ट पार्ट. मतलब कोई पार्ट कट गया तो जो पार्ट कट गया है उससे ये अपने अलग ऑर्गन पार्ट्स को डेवलप कर लेते हैं. जैसे ये पार्ट है, ये है, तो ये पार्ट जो है पूरे इसमें, ये वाला पोर्शन है तो ये भी इसमें डेवलप हो जाएगा. ये पोर्शन है, ये भी पूरे में डेवलप, इसमें ऊपर की तरफ हेड होगा, नीचे की तरफ टेल बनेगा. तो रीजनरेशन पावर इसमें बहुत ज़्यादा होती है. जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा ट्रांसफरली कट इनटू 2-3. जैसे ये हाइड्रा, अगर इसको हम यहाँ से 2 या 3 पीसेस में काट देते हैं तो हर पीस हाइड्रा का अपना होल इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा. जैसे ये प्लानेरिया है, प्लानेरिया में फ्लैट वॉर्म बोलते हैं. इसको भी अगर हम 1, 2, 3 कितने भी पीसेस में काटें तो हर पीस जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा. अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. Sexual reproduction, as you know already, animals they reproduce sexually. मेल और फीमेल गैमेट्स ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं. मेल में मेल स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल होता है, फीमेल में एग सेल होता है. तो स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं. मेल गैमेट्स स्पर्म सेल बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग या ओवा बोलते हैं. व्हेन दोनों फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन जैसे ये देखिए, ये है एग सेल, ये है स्पर्म. स्पर्म का ये हेड, ये मिडिल पीस, ये टेल, ये पूरा ऑर्गेनिज्म स्पर्म है. और इसमें जो मेल न्यूक्लियस है ये डेवलपिंग. जब ये है ये एग, जब ये आता है तब ये इसमें न्यूक्लियस के द्वारा अटैच्ड होते हैं तो इसको ये बस्ट करता है. तो इसमें टेल मूवमेंट के लिए काम करता है. मिडिल पीस ये टेल और हेड पीस को कनेक्ट करता है. और हेड पीस जो है ये इसका जो मेन न्यूक्लियस है, जब इसमें था ये इसमें एंटर होता है तो ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवियम बाय ए स्पर्म सेल, देन इट इज कॉल्ड जाइगोट स्पर्म. जाइगोट सेल डिवीजन होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 1, 2, 4, 16, 32, 64 मल्टीपल ऐसे डिवाइड होते जा रहे हैं जैसे सेल डिवीजन की तरह. तब ये ग्रुप होते हैं एम्ब्रियो, मतलब पहले 8 होते हैं, 64 होते हैं, फिर नीचे सेल्स बड़े होते हैं, ऊपर सेल्स छोटे होते हैं, मेगामियर, माइक्रोमियर. इनमें फर्दर डेवलपमेंट, जैसे एक सेल है ओवम है, स्पर्म सेल जाइगोट बना तो ये सेल देखिए डिवीजन बने. अब ये जीगम नर्स करके ये अब इससे क्या होता है? 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है. 3 लेयर्ड एम्ब्रियो से ये फिर इसके पार्ट्स बॉडी में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, डेवलपमेंट होता है. ये शॉर्ट में है, डिटेल में आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे. अब मेन हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स. अब इसमें देखिए फीमेल में क्या होता है? एग प्रोड्यूस होता है. एग कहाँ होता है? ओवरी में होता है. ओवरीज क्या होते हैं? वाइटिश ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, एब्डोमिनल रीजन. याद है, ये देखिए ओवरीज है, ओवरीज आर अटैच्ड ओवर हियर. ये यूट्रस है. अब यहाँ पर यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, या ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब एक ही चीज़ होती है. और यहाँ से फिमराई ये होते हैं और ऐसे इसमें ओवरी होल्डअप होती, ये फिमराई इस तरह से इसमें पेस्ड होता है. तो इस तरह से इसमें ओवरी एग बनता है, ये इससे रिलीज होता है. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है ओविडक्ट में. तो ओवरीज विद इन लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस. द फंक्शन ऑफ द ओवरीज टू प्रोड्यूस. ओवरी का फंक्शन है एग. ये इज अ सिंपल लाइन, ये ओवरीज होती हैं, इसमें ये जो इंटरलाइनिंग सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं और इससे एग का फॉर्मेशन होता है. ओनली 1 एग इज प्रोड्यूस बाय द ओवरी ऑल्टरनेट. एक महीने में जैसे हमको जो पीरियड्स होते हैं, एक महीने में एक ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी एग ऑल्टरनेटली ये फॉर्म करती हैं. एवरी मंथ a pair of narrow muscular long ducts extend from each ovary in the upper part of the rear. They are called oviducts or fallopian tube. ये ओवरी के ऊपर से ये जो
डक्ट होती है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब होती है। माउथ ऑफ दिस ओविडक्ट इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए माउथ ऑफ द ओविडक्ट फनल शेप, यू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के अंदर लाई करता है। ये देखिए देखिए सेल्स हैं, ये इसमें जब ओवरी, ये फुल ओवरी है, सेक्शन में काटेंगे तो ये देखिए आपको अलग अलग ये डेवलप होते हुए दिखा, फॉलिकल डेवलप होती है इसमें। तो फॉलन ट्यूब फॉलेनाइटेस होता है। तो अब इसके बाद क्या होता है, एग एंटर्स टू द यूट्रस, इट रिलीज्ड बाय द ओवरी। तो यूट्रस इज हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द पेल्विक कैविटी। ये जो है पेल्विक कैविटी की, इससे प्रोटेक्टेड होता है बैक में। ये जो होता है यूट्रस, अंदर से ये मस्कुलर पार्ट है, अंदर ये हॉलो होता है, इसी के अंदर जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है। जब फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज के बाद इसकी हॉलो स्ट्रक्चर में कहीं भी वॉल पर ये अटैच्ड होता है, अटैच्ड होकर के फिर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इसमें। इसमें यूट्रस ओपन्स आउटसाइड थ्रू द वेजाइना। ये जो यूट्रस है बाहर की तरफ खुलता है, ये वेजाइना है। सर्विक्स, नैरोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को सर्विक्स बोलते हैं। जो नीचे का पतला पार्ट होता है यूट्रस का ही पार्ट सर्विक्स होता है। सर्विक्स वेजाइना में खुलता है। वेजाइना एक्सटर्नल ओपनिंग होती है बाहर की तरफ। Uterus opens on the outside through a long muscular tube called the vagina, situated between the rectum and urethra. जो rectum और urethra जहाँ हमारा external opening है वो elementary canal का होता है नीचे, और urethra का opening होता है। Vagina receives male opening penis copulation. vagina के थ्रू जो है copulation के समय जो होता है, जब इंटरकोर्स करते हैं तब वेजाइना के थ्रू जो है स्पर्म्स अंदर एंटर होते हैं यूट्रस में, और फिर वो वहाँ से मूव करते हुए ओविडक्ट में जाते हैं, और ओविडक्ट में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे यहाँ से मूव करके आकर के यहाँ पर कहीं भी जा कर के वो सेटल हो जाता है। अब ये तो हुआ आपके मेल रिप्रोडक्टिव। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आप शॉर्ट में देखना चाहें कि इन द शॉर्ट इफ़ यू वांट टू सी व्हाट आर द मेल, ये ओवरीज के पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ओवरीज, eggs, female gametes mature, oviduct, fine tubes which carry the eggs from ovaries to the uterus, uterus, muscular organ, inner lining of the spongy, cervix, ring of muscles at the neck of uterus, जिसे constitute vagina, muscular tube that leads to the outside the body. They are the main parts of the female reproductive organs, right? अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस. A pair of testes lies outside the abdominal cavity. In a sex, ये देखिए ये outside the staminal cavity की होती है। क्यों? क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जिस सैक में लाई करते हैं उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में क्यों बॉडी के बाहर होता है? क्योंकि स्पर्म का डेवलपमेंट 3 डिग्री कम पर होता है। मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर डेवलप फॉर द रिप्रोडक्शन, जिससे कि स्पर्म्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। टेस्टिस, दे कंसिस्ट ए मास ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूबल्स, ट्यूब्स ज्वाइन टू फॉर्म इन डक्ट्स लाइक एन हाईली एपिडाइमर। ये ट्यूब्स होती हैं, ये इसके अंदर फाइन ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर जो यहाँ पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम एपिडिडाइमस बोलते हैं। Only on the upper side of the testis. Then sperm leads to the sperm duct. Two main sperm ducts from each testis open into the. ये sperm ducts हैं, ये arise होती हैं जो कि यूरेथ्रा में, ये sperm ducts हैं। अगर sperm ducts इसको आप क्लियर देखें, अभी आप ये देख लीजिए फिर अभी हम आपको बताते हैं। Sperm ducts opens from each testis into the urethral just. उसके बाद seminal vesicles, lobulated gland, each opening into the corresponding sperm duct. तो इसमें क्या होता है, सिक्रीशन लुब्रिकेशन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टफ, ये लुब्रिकेट करता है सेमिनल वेसाइकल्स में। ये आपका सेमिनल वेसाइकल है, इस सेमिनल, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे सेमिनल, देखो इसमें आप देखिए, ये देखिए ये आपका टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, इस एपिडाइमस से ये देखिए ये आपका ये जो डक्ट निकली है ये स्पर्म डक्ट है, दोनों ओवरीज होती है, दोनों से ये स्पर्म डक्ट। अब स्टर्म के ऊपर यहाँ पर ये सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं जो कि इसमें स्पर्म टेम्परेरीली स्टोर होता है सेमिनल वेसाइकल में, जहाँ से ये लुब्रिकेट करता है। फिर यहाँ से ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कॉर्पस ग्लैंड, लुब्रिकेशन ही होता है। फिर यहाँ से पर ये यूरिथ्रा के दोनों के बाहर इजेक्ट आउट होते हैं। इस डायग्राम में आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ये टेस्टिस हैं, ये एपिडिडाइमस है,
है, ये एड ऑफ द पे ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, ये आपका स्पर्म डक्ट है, ये सेमिनल वेसाइकल्स है, ये इससे अटैच्ड होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कॉर्पस ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है जो पेनिस के अंदर से जाता है। तब इस यूरेथ्रा से मैन्यूस है। अब अगर इन शॉर्ट में आप देखें कि व्हाट आर द प्रॉपर मेल ऑर्गन्स ऑफ देम, इसमें देखिए मेल ऑर्गन्स टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस। टेस्टिस ये दो लोअर ऑर्गन्स होते हैं, दे प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, इज कॉल्ड, ये देखिए ये टेस्टिस है आउटसाइड द बॉडी, दे आर द प्रेजेंट, ये इसमें ये आप देखिए डायग्राम ज़्यादा क्लियर, ये आपका ये क्या है, एपिडिडाइमस है, ईस्ट मिलियंस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दोनों तरफ यहाँ से अराइज होती है, दे कैरी स्पर्म फ्रॉम ट्रीज टू द कॉमन यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में यहाँ पर ये जो होता है ये सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल मिसिंग है, सेमिनल जहाँ पर टेम्परेरीली स्पर्म स्टोर होता है, ये सेमिनल वेसाइकल है। और यहाँ से ये जो यूरेथ्रा है, ट्यूब दैट रिसीव द स्पर्म डक्ट, they carry sperm from testis to the common tube urethra tube that receives sperms both from the sperm, urethra ये ट्यूब है जो कि बोथ ही sperm duct से sperm रिसीव करती है, and is joined to the urinary bladder coming out from the urethra, यहाँ पर urinary bladder पीछे से आता है जिसमें जो होता है, और penis is the organ that the urethra passing through it and opens outside through them, it's an organ all passes them। देखिए ये है टेस्टिस, टेस्टिस के बाद आपका नेक्स्ट ऑर्गन आता है ये एपिडिडाइमस, यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, इस एपिडाइमस से यहाँ से निकलती है आपकी स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट में स्पर्म पास होते हैं, इसी के साथ साथ फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर जो है स्पर्म सेमिनल वेसाइकल में कुछ देर के लिए रुकते हैं, मैच्योर होते हैं, वहाँ से फिर ये अब इसमें जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो होता है ये कॉर्पस ग्लैंड और ये होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ऊपर से यूरेथ्रा ट्यूब भी खुलती है, ये जो होता है ट्यूब जो ये जो ऊपर से ये ऊपर वाली ट्यूब जो होती है ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से ये ट्यूब आती है कॉमन, और इस यूरिनरी ब्लैडर में ही यहाँ पर ये आपकी ओविडक्ट खुलती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए इसमें साइड डायग्राम में इसमें ये लेटरल व्यू दिया है, यूरेथ्रा है, ये है आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन डक्ट यहाँ पर आती है, ये सेमिनल वेसाइकल है जहाँ स्पर्म टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे हो करके ये प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा यहाँ पर कॉमन खुलती है, ये पेनिस है, ये है आपका एपिडिडाइमस, ये है ओवरी, ये है स्पर्म डक्ट, ये है सेमिनल, ये स्पर्म डक्ट राउंड हो करके यहाँ से आती है, ये है स्पर्म डक्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि वो किडनी से वो जो किडनी है ये यूरिनरी डक्ट इसमें ओपन होती है, यहाँ पे स्पर्म डक्ट ओपन होती है, ये सेमिनल वेसाइकल आपका होता है जहाँ पर टेम्परेरी स्टम होते हैं, फिर उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के थ्रू यहाँ पर ये स्पर्म डक्ट में ये आपके जो यूरिन के पास यूरिनरी डक्ट होती है इसी में ये कंबाइन हो जाती है और ये इससे बाहर निकलती है। देखिए सेमिनल वेसाइकल्स, देखिए एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस leading highly coiled structure round to the upper side, muscular sperm, two sperm ducts from each testis open into the urethra. Seminal was a pair of lobulated gland, each opening into sperm duct. इनका secretion which serves as a medium for transportation of that. ये lubrication करती हैं, म्यूसिनेज सिक्रेट होता है जिससे कि मिक्सचर और ये फ्लूइड स्पर्म दे प्रोड्यूस मिल्की फ्लूइड सीमेन, सीमेन का फॉर्मेशन सेमिनल वेसाइकल में होता है। At the base of the urinary bladder, encircling urethra, prostate gland that pours an alkaline secretion into the semen, it passes through the urethra. Prostate gland जो है alkaline secretion secrete करती हैं, जो इसमें होता है। Cowper's glands they serve as a lubricant. Cowper's gland जो होती हैं वो lubrication secrete करती हैं। इसमें देखिए यहाँ से ये स्पर्श आया, ये पर है, ये आपके मिल्की सिक्रीशन है जिससे लुब्रिकेंट सीमेन बना, सीमेन यहाँ से आया, फिर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं ये भी मिल्की सिक्रीशन है, लुब्रिकेशन करते हैं जिससे कि ये मूवमेंट इजीली होता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड दे अल्कलाइन सिक्रीशन जिससे कि मतलब ये स्पर्म जो है अलाइव रहे प्रोसेस हो जाए, और कॉर्पस ग्लैंड अवॉइड ग्लैंड बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन ग्लैंड दिस लुब्रिकेंट वीनस।
सीमेंस दैट इज a mixture of the sperms और ये. I hope you are able to. Corpus gland milky fluid एवरेज 2-3 ml में कम से कम 2 crore to 4 crore sperms, 2 lakhs is 20 lakh. 20 lakh to 40 lakhs स्पर्म्स जो होते हैं 2-3 ml में होते हैं. अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म्स दे आर रिलीज इन द वजाइना with the tail, they swim over the tail and be released into the vagina. Then they reach the upper part of the oviduct. बाकी जो है कुछ मर जाते हैं सारे ही सर, क्योंकि इसीलिए इतने नंबर पर, क्योंकि एवरीवन इज नॉट एबल टू रीच दैट. देन एग इन द ओविडक्ट. तो ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ओविडक्ट में होता है. It get fertilized just with a single sperm. When left behind the head part, nucleus of the sperm fuses with the nucleus of the egg. This act of fusion is known as fertilization. जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया था, ये जब आते हैं, जब स्पर्म इसमें आता है, तब ये स्पर्म जो न्यूक्लियस जो होता है ये इससे फ्यूज करता है, बाकी ये पोर्शन जो है वो बाहर रहता है. तो दिस एक्ट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, दिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इम्प्लांटेशन means fertilized egg starts developing. As it reaches the uterus, ball बन चुका होता है, cells के group आ गया है. Then it forms a point in the wall of the uterus and fixed there. यूट्रस में ये अपने वॉल एक पॉइंट ढूंढता है जिसमें कि वो फिक्स हो जाता है. दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ फिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. अब ग्रोथ, इरिवर्सिबल ग्रोथ इन साइज, वेट ऑफ एन इंडिविजुअल. जो सिंगल सेल्ड एग होता है जाइगोट, जाइगोट डिवाइड्स इनटू एंड रीडिवाइड्स. फर्दर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है. क्लस्टर ऑफ सेल्स में फिर स्पेशल सेल्स बनते हैं, जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फॉर्म करते हैं, जो कि जिसको कि हम सेल डिफरेंशिएशन करते हैं एक ही सेल से. और जाइगोट एम्ब्रियो फॉरता है. एम्ब्रियो डेवलप्ड इनटू द फीटस बेबी. एंड एंड ऑफ द 5 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, 4-5 वीक्स की प्रेगनेंसी में क्या होता है, एडवांस स्टेज पीरियड में, जिसमें कि होता है हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म होते हैं. And after 2 months limbs form, and the full term of the development of an embryo to the uterus, that is called gestation period, and in human it lasts out 280 days. At the time of birth, the baby is pushed out with the head oozing out first with the powerful contraction of the muscles of the uterus to the vagina. जब 280 days का फंक्शन कंप्लीट होता है, and the part that is called patrician, उसको patrician बोलते हैं, जब उसका डेवलपमेंट होता है, वो जो बाहर जब बेबी आता है उसके अंदर जो डेवलप होता है, द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन बोलते हैं. पार्टीशन मीन्स इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट, दैट प्रोसेस कॉल्ड पार्टीशन. PARTURITION. I hope you are able to get. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Don't forget to subscribe the channel. Again, we will meet in the next video with the exercises of the same chapter. Thank you.